नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइवस्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों चाय की दुकानों से लेकर के पॉलिटिकल गलियारों तक एक चर्चा चल रही है। बिहार में कुछ होने वाला है क्या? बिहार में क्या कुछ बदलने वाला है? बिहार में क्या सियासत में एक बड़ी भूचाल आने का ये संकेत दे रहा है? जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ हैं। आज हम आपके पास इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके सवाल पूछूंगा। उम्मीद है आप लंबे समय से सबको देख रहे हैं, सबको जानते भी हैं करीब से, तो आप बताएंगे। इन दिनों बिहार में चाय की दुकानों पर भी बैठिएगा तो वही चर्चा है, किसी बड़े नेता से भी मिलिएगा तो वही चर्चा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो जी। क्या कुछ होने वाला है क्या बिहार में? देखिए, जो आप चाय के गलियारे से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ मुहूर्त की तारीखें निकाली जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि सरकार हिल रही है और सरकार हिलने वाली है। लेकिन आप एक सच को मानिए कि 2020 में जब से बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यदि आप स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करेंगे तो यह सरकार कभी भी डबल इंजन की दिखी नहीं। पहले तो चार चक्के थे, अब 3 हो गए हैं। नहीं, डबल इंजन की मतलब अभी हम बड़े भाई और छोटे भाई की ही बात करते हैं। आप तीसरा चक्का और चौथा चक्का की बात मत कीजिए। आप हम और वीआईपी की बात कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू के भीतर इस बात का मलाल तो रहता ही है कि हमें छोटा भाई अब कहा जाने लगा है, जबकि हम बड़े भाई थे जब से गठबंधन में हम आए थे। और 2020 में हमारे साथ क्या खेल हो गया, कल भी देखा आपने जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई कि 2020 में साजिश रची गई थी। और साजिश की जब बात आती है तो चिराग पासवान का जिक्र स्वतः हो जाता है। चिराग पासवान के पीछे कौन लोग थे जिसके कारण जेडीयू की सीटें घटी, आपको मालूम है। चिराग पासवान सिर्फ जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव उन्होंने कुछ एक सीटों को छोड़कर कहीं नहीं लड़ा था। तो ये बात तो चलती रहती है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि तनातनी सदैव बरकरार है। बिना एक दिन आप कह रहे हैं कि इधर के दिनों में अमित शाह ने रोड शो किया, मतलब जेपी नड्डा ने रोड शो किया, पटना में बीजेपी की इतनी बड़ी मीटिंग हुई, ये सारी बातें सही है। लेकिन यदि आप चाय के गलियारे से और पॉलिटिकल कॉरिडोर की चर्चा करें, जो मुहूर्त निकाले जा रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं 7 तारीख, कोई लोग कह रहे हैं 10 तारीख, कुछ 15 के बाद भी कर रहे हैं, कुछ लोग 15 के बाद भी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को समझना तो मुश्किल है ही ना। वो कहते हैं ना कि सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इस बात की जानकारी भी आपको है कि नीतीश कुमार के बंगले से राजभवन की दूरी भी बहुत कम है। बहुत कम है, 50-100 मीटर पैदल चले जाते हैं। नहीं, अब तो 50-100 मीटर नहीं रह गया, एक अन्य मार्ग में अब नहीं रहते हैं, अब तो सर्कुलर रोड में आ गए ना, थोड़ी दूरी है। लेकिन हाँ, इतनी दूरी है कि पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए, हमने जो पता करने की कोशिश की है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिलने नहीं जा रहा है। देखिए, भीतर तूफान है और यह तूफान कब फटेगा? देखिए, एक बात को और गौर कीजिए, जैसा आप कह रहे थे कि इधर के दिनों में आप नोटिस कर रहे हैं कि जेडीयू वाले बीजेपी के साथ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब से अमित शाह आए जी, ये कहा गया कि भीतर में बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया कि जरा वाणी पर संयम रखें। ठीक है, आप जेडीयू और बीजेपी बड़े भाई छोटे भाई हैं, तो कर्तव्य यही होता है कि जब बड़ा भाई फंसेगा तो छोटा भाई बचाएगा, छोटा भाई फंसेगा तो बड़ा भाई बचाएगा। ना आप विरोधियों को डिफेंड कर रहे हैं जो आपके विरोधी हैं, और ना ही आप अपनों को बचा भी रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, एक और आपने परिवर्तन देखा होगा इधर के दिनों में कि आपने यह देखा होगा कि आरजेडी जो पहले बीजेपी के खिलाफ कम बोलती थी, नीतीश कुमार के खिलाफ अधिक बोलती थी, वो इन दिनों बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर चुकी है और नीतीश के खिलाफ कम बोल रही है। देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित मुहूर्त निकाल रहे हैं ना, यह बात सच है कि लालू यादव राजनीति के चाणक्य हैं और नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है। यदि लालू यादव अपने यौवन काल में होते, या उनकी जो लय है, उनकी जो चाल है, या उनका जो फॉर्म है, तो अभी बहुत कुछ हो गया होता। नहीं तो, लेकिन मामलों से घिरे हुए तो थे। नहीं, मामले से घिरे हुए, मामले से तो अब भी घिरे हुए हैं। आप देखिए ना, भोला यादव, अब देखिए लालू यादव को छोड़ दीजिए, जो अगले नेता लोग हैं, और भोला यादव की गिरफ्तारी, देखिए भोला यादव लालू यादव के बारे में उतना जानते हैं जितना राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी नहीं जानते हैं।
ठीक है ना। तो भोला यादव को गिरफ्तार कर एक संकेत दिया गया, यह संकेत भी था। देखिए कानूनी मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, लेकिन जब समय यह भी महत्वपूर्ण होता है तो यह देखने वाली बात हुई कि भाई देखिए जब भोला यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी कैसे हुई, यह नहीं कि कोई भोला यादव भगोड़ा थे, हाँ, कि एयरपोर्ट पर उनको पकड़ लेना बिल्कुल रेड कॉर्नर नोटिस था, ठीक है ना। तो एक संकेत मिला, और यह भी संकेत है कि यदि बहुत कुछ तो और भी कई लोग जेल जा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि यदि लालू यादव होते तो वे सड़क पर उतर गए होते। अब आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव तो उतर रहे हैं 7 तारीख उतर रहे, बड़ी तैयारी है। देखिए तेजस्वी यादव ने उतरने का फैसला किया, और विपक्ष का काम भी सड़क पर उतरकर लड़ना होता है। तेजस्वी यादव को इस दाग से मुक्ति पाना होगा कि वे ट्विटर बॉय हैं। नहीं देखिए, हम इसलिए 7 तारीख की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को जो प्रतिरोध मार्च होना है, जहां तक मेरी जानकारी है, तमाम जितने पटना के विधायक हैं, हालांकि हर एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना है, लेकिन जो पटना के विधायक हैं जिनके पास सही में अभी भी क्षमता है कि वो लोग जुटा सकते हैं, रामानंद यादव हों, रीतलाल यादव हों, भाई वीरेंद्र हों, तमाम जितने पटना वाले विधायक हैं, उन सभी को एकजुट करके कहा गया है कि 7 तारीख को शक्ति प्रदर्शन एक तरह से और खास करके अमित शाह के कार्यक्रम के बाद, जेपी नड्डा के रोड शो के बाद, तेजस्वी यादव का ये बड़ा कार्यक्रम, सड़कों पर उतरना, युवाओं का आह्वान करना, फेसबुक लाइव करना और कहना कि हाँ हम ताकत दिखाएंगे। देखिए फेसबुक लाइव, आलोक जी आपने जो नाम लिए, रीतलाल यादव, रामानंद यादव, भाई वीरेंद्र, फिर से यादवों का ही सिर्फ नाम आपने लिया, तो फिर यह बात भी स्पष्ट करना होगा कि आरजेडी जो कहता है क्या वो अपनी ताकत में गैर यादवों को भी जोड़ रहा है, ठीक है ना। और जो प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, माले के भी जो विधायक हैं वो भी रहेंगे, माले के विधायक भी रहेंगे। देखिए आप इस बात को समझिए, विपक्ष का काम, और देखिएगा एक परिवर्तन, आप कहने के लिए अभी बिहार में कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन अब जब आप प्रतिरोध मार्च करने जा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठाने जा रहे हैं, तो आरजेडी ने अपने पोस्टरों में कांग्रेस का भी जिक्र किया है, सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। तो इस बात को समझिए, विपक्ष का काम लड़ना होता है, और लालू यादव ने लड़ते हुए बिहार को हासिल किया था, नीतीश कुमार ने भी लड़ते हुए हासिल किया। लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और नीतीश कुमार ने पहले कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ा था, लालू यादव के साथ मिलकर, बाद में लालू यादव के खिलाफ लड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की। तो तेजस्वी यादव यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो यह विपक्ष का दायित्व बनता है, लेकिन तेजस्वी यादव इसकी निरंतरता कितनी बनाकर रखते हैं। देखिए उन्होंने कहा था हम बेरोजगार रैला करेंगे। देखिए जब युवक तलाश रहे थे, बेरोजगार तलाश रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अग्निपथ का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे, ठीक है ना। तो उन्हें सड़क पर तो उतरना ही चाहिए, लेकिन खैर चलिए अभी हम विपक्ष की बात नहीं करते हैं। हम इस बड़े रोड शो का मतलब समझ रहा है कि ठीक है, सवाल तो कुछ ही बचे हुए हैं, रोड शो हो रहा है, तो लगता है कि जो ताकत दिखा रहा है ये कुछ संकेत दे रहा है। देखिए ताकत तो संदेश देना होता ही है, आपको अपना वजूद दिखाने के लिए भी सड़कों पर उतरना होता है। और देखिए बिहार में बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही कह दिया था हम 2024 की तैयारी में लग गए, और अब बिहार में आकर जेपी नड्डा और अमित शाह ने 2024 के साथ 2025 की बात भी कर दी, संकनात कर दिया। तो देखिए अब तो जब सबसे बड़ी पार्टी, मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है, और यदि उनके खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको भी शंखनाद करना होगा। तो ये सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए कल ही ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भी अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं और कपड़े पहन रहे हैं। जब कुर्ता पहन लेंगे तो फिर आपने वो दौर भी देखा अभी बयानों का कि जब कहा गया कि बिहार की 200 सीटों पर बीजेपी तैयारी कर रही है, तो जेडीयू ने कहा 243 सीटों पर तैयारी कीजिए, ठीक है। मतलब रिश्ता वही हम पूछा था, फिर कंक्लूजन पर देखिए रिश्ता तो ठीक नहीं है, पहले वाला नहीं है, पहले वाला नहीं, मतलब पहले वाला का 2005 हम नहीं, आप अटल बिहारी वाजपेयी और लाल के आडवाणी वाले जमाने का रिश्ता तो नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं बीजेपी के मंत्री कहते हैं जेडीयू के लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, सीधा मुख्यमंत्री की ओर इशारा होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मनमानी की छूट नहीं दे सकते हैं। आप मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कितनी बार टारगेट पर ले लेते हैं। हाँ वो तो पुलिस और प्रशासन, और अभी आपने देखा कि कितना बड़ा बबेला हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, राम सूरत राय ने जो तबादले किए थे उन्हें सभी को निरस्त किया गया। तो दोनों तरफ से जो स्थिति है वो कंफर्ट नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में कुछ होने जा रहा है, इस पर थोड़ा सा हमें शक है। लेकिन नीतीश कुमार फिर वही कहते हैं, क्या निर्णय लेंगे किसी को नहीं पता है, और नीतीश कुमार और लालू यादव कब भाई बन जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो हुआ घटनाक्रम, अब महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट है, जो उनके सांसद हैं,
केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही है। मतलब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है। बिहार से अब कोई नहीं है जेडीयू के खाते से, आरसीपी सिंह की विदाई हो गई, ठीक है ना। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दो ऐसे नेता हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि नीतीश कुमार कब बीजेपी को छोड़कर जाते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें जेडीयू का स्टैंड क्या होता है, कितनी हिस्सेदारी होती है, कितनी हिस्सेदारी होती है, और ये हिस्सेदारी या मंत्रिपरिषद में शामिल न होने का फैसला बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा निर्णय और उसके दूरगामी संकेत हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो तारीखें निकाली जा रही है कि 7 तारीख 8 तारीख, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिनों में बिहार की सरकार कुछ हिलने जा रही है। हाँ, आपको ये जो रिश्ता है ना वो हिलता डुलता जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया तो नहीं, नीतीश कुमार ने मन बना लिया, केवल नीतीश कुमार के मन बनाने से नहीं होता है। तेजस्वी यादव किन शर्तों पर तैयार हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार होंगे? ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। तो और आपको मालूम है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानकर ही फिर कोई बात हो सकती है। उस सीट से कोई समझौता होना नहीं। भाई अमित शाह ने एक बात 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त कही थी कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। जिधर 2 उधर सरकार, तो जिधर 2 में नीतीश कुमार, फिर से वही होगा। हाँ, तो देखना यह है कि जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर कई तारीखों का एक ऐसा संशय बनाया जा रहा है, एक बाजार में पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन होना क्या है नीतीश कुमार ही जानते हैं, अंदरूनी में जितने बड़े नेता हैं वो जानते हैं। लेकिन ये तो है कि बम तैयार है, फटेगा जरूर, कब फटेगा पता नहीं। बम तैयार है, बहुत सारी बातें होती रहती है कि विजेंद्र यादव, आप जानते हैं जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कि वो किन से बात कर रहे हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को भी गौर कीजिए। आरजेडी ने भी सचमुच बदलने की कोशिश की है कि नहीं हम A to Z हैं। अब आपने देखा बिहार विधान परिषद के चुनाव में किस तरीके से 3 विधान पार्षद भूमिहार जाति से जीत कर आए आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर। जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया, हाँ ठीक है। तो लेकिन नीतीश कुमार के बगैर कुछ बिहार की सियासत अधूरी है। बहरहाल आप लाइव से बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।